हेलो नाइन्थ क्लास। ठीक है, मेरा नाम अर्जुन है। मैं आप लोगों को मैथ्स टीच करता हूँ। बेसिकली मैं पहले अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, अगर आप लोग मेरे को नहीं जानते। ठीक है, मेरा पूरा नाम अर्जुन यादव है। ठीक है, मेरे को 5 ईयर हो चुके हैं टीचिंग करते हुए, जिसमें 9 to 12 को मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ साथ के साथ साथ मैं 9th एंड 10th को क्या पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पे 9th की जितने भी साइंस की वीडियो, आप कोई सी भी क्लास हो अगर इसमें से, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अपने भाइयों को, छोटे बहन को भी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है कि जो क्लास 9 है उसमें जो चैप्टर 1 है, ठीक है, उस चैप्टर 1 में चैप्टर 1 का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसको करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, जिसमें से हम क्या करेंगे, टाइप वाइज चलेंगे। पहले बेसिक रखूंगा, फिर उसके बाद आपको एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हमारे जहाँ दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, कहीं ना कहीं पर ये एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस पूछेंगे। साथ के साथ साथ ये आपके एनसीईआरटी में भी इंक्लूड है। ठीक है, तो चलिए पहले रूल कर लेते हैं। ठीक है, तो रूल करने के लिए इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको रूल कराऊंगा। रूल करने के लिए पहले एक पेज पे आते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, रूल नंबर 1 क्या कहता है। ठीक है, रूल आपका 1, ठीक है, जितने भी रूल है। फर्स्ट रूल याद रखना, अगर आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखे तो ये आपकी क्या होती है, पावर। इसे हम क्या बोलते हैं, पावर। और इसे हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, पावर। और इसे हम क्या बोलते हैं, आपको बेस बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी भी ऐसा देखने को मिलता है, तो अगर आपको देखने को मिलता है तो मेरी बात देखिएगा, जो ये पावर है, पावर अगर a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m हो, ठीक है ना, बेस सेम है पर पावर अलग अलग है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जो पावर है वो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो a की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, प्लस a की पावर m, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ रूल नंबर सेकेंड। ठीक है, सो नाउ a की पावर n डिवाइड बाय a की पावर m, या फिर a की पावर n डिवाइड बाय a की पावर m, अगर ऐसे देखने को मिलता है तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ओके, बेस सेम है, अगर मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस करी जाएगी। ठीक है, नाउ थर्ड देखो, a की पावर n है और उसके ऊपर पावर m है। जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाओ फोर्थ रूल के ऊपर। पता है फोर्थ रूल आपको क्या कहता है, जो फोर्थ रूल है बहुत अच्छा सा रूल है। ठीक है, ये रूल किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देता। ठीक है, नाइंसाफी का मतलब पता है क्या, देखो सपोज करो किसी की पावर -n है, ठीक है, तो ये कहता है अगर हम कभी भी पावर को माइनस में रखेंगे तो हम क्या करेंगे, पावर को नीचे ले आएंगे, तो जो क्या हो जाएगी, a की पावर क्या हो जाएगी, प्लस की n हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर इसी की जगह पर a की पावर नीचे माइनस की n है, तो ऊपर जाके क्या प्लस हो जाएगी, a की पावर प्लस की n हो जाएगी। ठीक है, नाउ आता है फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल कहता है तुम कितने भी अमीर दिख लो, सुनना मेरी बात, तुम कितने भी अमीर दिख लो रहोगे छोटे। जैसे सुनना मेरी बात, अगर a की पावर 0 है तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 1। जैसे एग्जांपल के लिए लिख देता हूं मैं, 1000 की पावर या 10,000, कितने भी जीरो लगा दो और इनके ऊपर पावर क्या लिख दी, 1, तो इसकी वैल्यू पता क्या आ जाएगी, ओनली 1। समझ आई बात, जिसकी भी पावर 0 होती है उनका आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके अंदर टाइप 1, तो बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 64 की पावर 1/2। देखो इसको करने के दो तो कुछ तरीके हैं। पहला, आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि आपको प्राइम फैक्टर आना चाहिए। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। पहला तरीका देखो, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है, यहाँ पे देखो 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 आपका 8 का स्क्वायर होता है, तो मैं लिखूंगा 8 की पावर, देखो 8 की पावर 2 और ब्रैकेट 1/2। नाउ रूल याद करना, a की पावर n उसके ऊपर पावर m है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, a की पावर n मल्टीप्लाई m हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ देखो इधर 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, दोनों को काट दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
ठीक है, ये था अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, देखो 64 है, उसके प्राइम फैक्टर करोगे। 64 को पहले काटो, पहले इसको 2 से काटोगे आपका आएगा 32, फिर 2 से काटोगे तो आपका आएगा 16, फिर 2 से काटोगे तो आपका 8, फिर 2 से काटोगे आपका 4, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटोगे तो 1, आपका आंसर देखने को मिलेगा। देखो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या लिख सकते हो, ये या तो ये वाला तरीका हो या तो ये वाला, 64 की पावर 1/2। नाउ 64 को ले सकता हूँ 2 की पावर 6, उसके ऊपर पावर 1/2। नाउ इधर देखो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, काट दोगे तो कितना आया 3, ये हो गया आपका 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू आपको आंसर क्या देखने को मिलता है, 8। क्या देखने को मिलता है, 8। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, हमेशा याद रखना कि कुछ पावर्स को आपको याद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब आपका होता है 32। ठीक है, जो आपको काम देगा ना। उसी के साथ साथ 5 की पावर 3, ये रिपीट होती है हर एग्जाम में, कहीं ना कोई क्वेश्चन आता है। 5 की पावर 3 होता है 125। ठीक है ना, और बताओ 216, 216 क्यूब होता है, शायद 6 की पावर 3 होता है। ठीक है, तो ये ऐसी पावर आपको याद करनी चाहिए जिससे आपको क्वेश्चन को इजीली और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है ना, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 32 की पावर 1/5, मैंने आपको यहाँ पे कराया था क्या, 2 की पावर 5 मतलब 32, या ऊपर वाले को मिटो दो। तो देखो यहाँ पे 32 है, 32 के प्राइम फैक्टर करेंगे कितनी बार में कटेगा, 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और 1/5। तो दोनों सुनो, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, इसने इसको काटो तो आपका आंसर क्या आता है, 2 आता है। क्लियर है बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। थर्ड कह रहा है 125 की पावर 1/3। तो हम क्या ले सकते हैं, कुछ नहीं, एक ये किसका 125 5 का क्यूब होता है, नहीं आता तो प्राइम फैक्टर करो। देखो किससे कटेगा, अब इसका पता करना है तो मेरी बात समझो, कुछ रूल्स होते हैं। देखो कोई भी नंबर 2 से तब कटता है जब उसके लास्ट में 0 2 4 6 हो और साथ के साथ 8 हो, और 3 से कटता कभी कोई तभी है जब सभी नंबर को जोड़ लोगे, अगर वो 3 का मल्टीपल निकलता है उनका सम जोड़ने पे तो वो 3 से कट जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, 3 और 2 को जोड़ो कितना आता है, 5, तो ये 3 से नहीं कट सकता। इसी की जगह पे 3 2 1 हो तो ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, देखो 3 2 को जोड़ो 5 और 1 6, काट के दिखाऊं, पूरा कटेगा, 3 2 1 काट के दिखाता हूं। देखो 3 2 1। नाउ देखो 3 इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 एकम 3, 1 आ गया। नाउ फिर आप उतर को 2 नहीं जाएगा तो 0 लगाओगे, फिर 1, 3 7 21, पूरा कट गया ना। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, आप सभी नंबर को जोड़ लो, अगर वो मल्टीपल निकलता है, किसका मल्टीपल निकलता है, 3 का सम, तो वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए ना। 5 का रूल क्या कहता है, लास्ट में आपके 0 दे दो या 5 दे दो, तो इस वाले के 5 है तो इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10 होता है, 12 में से 10 को तो 2 बचा तो ये 25 आया। 5 से 5 को काटा तो कितना है, 5 25। नाउ 5 से काटो तो 5, फिर 5 से काटो तो क्या आ गया, 1 आंसर देखने को मिलता है। नाउ अब सुनो, 5 की पावर 3 और 1/3। नाउ 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 को काटो तो आपका आंसर देखने को मिलता है 5। क्या देखने को मिलता है आपको आंसर, 5 देखने को मिलता है। बहुत बेहतरीन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 कहने को जा रहा है क्वेश्चन, 3 की पावर √3/2। नाउ हम क्या ले सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर, सॉरी मेरे से गलती हो गई, एक चीज, एक 9 होता है स्क्वायर 3 का, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, इसने इसको काटा तो क्या है, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है। नहीं आता तो देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9 होती है 27। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो आप लोगों को सिखाएगा। ये आपके बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आप लोगों को एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी पूछे जाता है बट ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ 5, 32 की पावर 2/5। नाउ याद कराया था मैंने, देखो 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है,
तो लिखो, देखो ध्यान से, 2 की पावर 5 ब्रैकेट 2/5, तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, इसने इसको काट दिया 5 को, तो आपका आया 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब आंसर क्या हुआ 4। क्लियर है? आ जाओ इधर 16 वाले पे। नाउ 16 की पावर 3/4, नाउ इधर देखो मैंने काट रखा है 16, काट रहे हैं 1 2 3 4, 16 को हम कह सकते हैं 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 4, नाउ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, इसने इसको काटा तो ये आ गया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1 2 3 8, आपका आंसर क्या आता हुआ 8 आता। ठीक है, चलो 7वां और 8वें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, 7वां 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो 125 की पावर माइनस की 1/3, तो देखो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर 1/3, 9 पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई होगा, काट दिया इसने, ये आ गया 5 की पावर 1। हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देते, इसलिए ये पावर माइनस की 1 है तो नीचे आके प्लस की 1 हो जाएगी, रूल नंबर 4 लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई प्लस की 1। ठीक है, आप लिखो पावर या नहीं लिखो बात एक ही होती है, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली 1/5 लिख सकते हैं। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन आपको वैल्यू दे देगा, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, बट बच्चे ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। 1 की पावर 3 उसके ऊपर 7, तो भाई पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई करो, तो 1 की पावर 7 है और 3 की पावर 7 है। देखो 1 की पावर कुछ भी रख लो आपका आंसर वही देखने को मिलता है, तो 1 आ गया। और 7 के साथ साथ जो 3 की पावर 7 है, तो 3 की पावर 7 को हम 3 की पावर 7 ही लिखेंगे, इसको हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, देखो 3 की पावर 7 आप सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं 3 की पावर 3 बोलता हूँ, तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 27, 3 की पावर 4 81, और 3 की पावर 5 कर देते हैं तो आई थिंक 343 होता है, 3 की पावर 6, बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, थाउजेंड्स में आएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, बस आप इतना भी छोड़ोगे तो आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये आपके बेसिक थे। अब थोड़ा हम एडवांस क्वेश्चन की ओर जाते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, नाउ आ जाओ, यहां से स्टार्ट होते हैं एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, साथ के साथ साथ अगर आपको आते हैं तो आप साथ साथ कर सकते हैं मेरे साथ, अगर नहीं आते तो आप देखिए पहले एक बार, फिर आप क्या करिएगा ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन को करना ट्राई कीजिए। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे 256 की पावर 0.16 और 256 की पावर 0.09। ठीक है, बेस सेम है, क्या है बेस सेम है, तो पावर क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, तो 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09। ठीक है, अब सुनो ये बात, पॉइंट भूल जाओ बाद में बताएंगे। 6 और 9 को जोड़ा तो कितना आया 25, कितने नंबर के बाद पॉइंट था, इधर 2 के बाद 1 2 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा तो यहाँ आ गया, और ये क्या था आपका 256। गॉट इट? क्लियर बात? अब इधर आ जाओ, 256 को अभी 256 रह दो, इन पॉइंट को हटा दो, हटा दिया, हटा दिया। ठीक है, दो मतलब पॉइंट के बाद 2 जीरो तो नीचे क्या कर लिया हमने 100 ले लिया। अब एक बात बताओ, ये जो 25 है एक बार और ये 25 4 बार में कट जाएगा, जब ये कट गया तो इसको लिख सकता हूँ 1/4, क्या लिख सकता हूँ 1/4। ठीक है, अब तुम्हें नहीं पता कि हम किसको क्या लिख सकते हैं, तो आप हमेशा याद करना प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसका कुछ नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन सहारा बनता है। तो देखो ये 2 से कटेगा नंबर, हाँ भाई हाँ 2 से कट सकते, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जिस नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 और 0 आता है वो 2 से कट जाएगा, तो 6 आ रहा है, 2 से काटोगे तो एक बार में कटेगा, 2 से काटोगे 2 बार में क्या आएगा 4 आएगा, फिर 4 आ गया, फिर 1 16 8 बार में, फिर इसको 2 से काटोगे तो 6 4, फिर 2 से काटोगे तो 32, फिर 2 से काटोगे तो 16, फिर 2 से काटोगे तो आपका 8, फिर 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटोगे 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 की पावर 8 लिख सकते हैं हम। 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई
1/4। ओके, इसने इसको काट दिया कितनी बार में? 2, तो ये आ गया 2 की पावर 2। तो आपको आंसर जो देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है 2 की पावर 4। ठीक है, इसको बोल सकते हैं आपका बहुत बेहतरीन आंसर आता है। देखो इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे पता है क्या करते हैं? स्किप करते हैं। ये होता 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आप इसके भी पे जितने भी पॉइंट वाले क्वेश्चन आएंगे आप वो कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता हुआ। ठीक है, इसको भी आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा है, 3 की पावर 5 और उसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ये क्या आ गया? 5। ध्यान से देखो, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 और 3 की पावर 5। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इंडिविजुअली। अब मेरे को एक बात बताना, या तुम्हें मैं एक बात बता देता हूँ, जहां पे पावर ज्यादा होगी कम पावर को हमेशा उसकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर पावर ज्यादा है तो ऊपर ले जाएंगे, पावर नीचे ज्यादा है तो पावर नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले 3 देखो, 3 की पावर 3 है यहाँ पर और 3 की पावर 5 है, तो ज्यादा कहाँ है? नीचे, तो नीचे ले आओ। 3 की पावर 5 ऊपर प्लस किए तो नीचे आके क्या हो जाएगी? माइनस की। ये देखो 5 की पावर 5, 5 की पावर 3, तो ये ऊपर आएगी। 5 की पावर 5 माइनस 3, तो आपका आंसर जो आएगा, आपका आंसर आएगा 5 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2, सॉरी 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब 25, 3 की पावर 2 का मतलब 9। ठीक है, कैलकुलेशन आ रहा तो नहीं है? नहीं है कैलकुलेशन आ रहा। ठीक है, देखो बहुत बेहतरीन आंसर आता हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इन वाले क्वेश्चन को। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। चलो ट्राई करो, अगर हो सकता है तो। जहां पे पावर ज्यादा होगी वहां पे एक बार पॉज करके ट्राई करो। चलो अगर ट्राई कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई ऑलरेडी हो ही रखा है। 5 की पावर 3 नीचे है, 5 की पावर 2 है, तो नीचे ले आएंगे इसको। हम क्या करेंगे? 5 की पावर 3 माइनस 2। ठीक है, ध्यान से देखो, 3 की पावर 3 है, कुछ है ही नहीं तो ऊपर रख लेंगे, और 2 की पावर 4 है, तो यहाँ देखो 2 की पावर 4 प्लस 1, 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 27। 5 की पावर 3 माइनस 1 करो तो 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। ठीक है, तो आपका आ गया 27 आ गया। अब सुना रिवर्स, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? आपको बताया था 32 होता है। नो, 27 अपोन में 32 मल्टीप्लाई 5, 232, 160, 160 आपका आंसर आता होगा। ठीक है, 27 अपोन में 160 बहुत बेहतरीन आंसर आता है। ठीक है, चलो और एडवांस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है। ठीक है, हमेशा पावर जहां ज्यादा होगी, देखो 3 की पावर 2 ऊपर है और 3 की पावर 3 नीचे, तो ऊपर ले जाओ इसको। 3 की पावर 2 फिर -1। ठीक है, नाउ इधर आओ, जो ये 4 है इसको हम लिख सकते हैं। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 2 है तो इसको लिखूंगा 2 की पावर 2। ठीक है, उसके ऊपर पावर 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4, 4 के ऊपर नीचे पावर हो जाएगी, तो मतलब हम हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, 3 तो ऊपर जा चुका है। अब सुनना मेरी बात, ये क्या है? 2 की पावर 4, ध्यान से देखना, और ऊपर भी क्या है? 2 की पावर 4, सेम पावर है, सेम नंबर है, तो काट देंगे। काट दिया, 3 की पावर 2 में से 1 गया तो 3 की पावर क्या हुआ? 1। गॉट इट? आंसर। चलो एक बात देख लूं मैं भी, 2 8 और 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। 4, ठीक है, कट जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाओ। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें x की वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, और अगर आप लोग करना चाहें तो ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ज्यादातर इसको क्वेश्चन को हम 3 मार्क्स की वेटेज देते हैं। देखो 32 है। ठीक है, तो मैंने एक बात बताओ, जो मैं आपको पहली स्लाइड करा रहा था, यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, इस वाली स्लाइड पे मैं 32 को क्या लिखता हूँ? 2 की पावर 5। मैं 32 को क्या लिखता हूँ? 2 की पावर 5। ठीक है, तो जब मैं 2 की पावर 5 लिखता हूँ तो मैं इस 32 को भी लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 5। ध्यान से देखिए, 2 की पावर 5 ब्रैकेट में पावर है 2x माइनस का 5। ठीक है, अब आ जाओ, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ब्रैकेट x माइनस 5। गॉट इट? अब इधर आओ,
इसको मल्टीप्लाई इसमें करो तो 2 की पावर 10x और ये आ गया 25। ठीक है, अब सुनना मेरा ध्यान से, देखो 2 की पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 3x, इसके से करो तो माइनस का 15, ये सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 2 आ गया। नाउ जब भी बेस सेम हो तो ये बेस काट दो यहाँ से, ये पावर की पावर अप को सॉल्यूशन करेंगे। 10x माइनस का 25 आ जाओ, ध्यान से देखना, ये 3x ही रहेगा, 15 में से 2 गए तो माइनस के 13, x वाले एक तरफ और y वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ और वेरिएबल वैल्यू एक तरफ। ठीक है, तो आपका आंसर देखने को मिलता है 10x माइनस का 3x माइनस का 13 प्लस का 25। नाउ इसमें से इसको काटोगे, इन दोनों को काटोगे तो आपको आंसर आता है 7x और इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा 12 और प्लस का आएगा क्योंकि 25 प्लस का। ठीक है, नाउ x इक्वल टू 12/7। ठीक है, बहुत बेहतरीन आंसर आता है। ठीक है, नाउ पावर आपको याद करनी पड़ेगी और अगर आपको सॉल्यूशन के आंसर देने हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका पावर का ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है। ये 25 है तो मैं 25 को लिख सकता हूँ भाई 5 की पावर 2, उसके ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करूंगा 2x माइनस का 3। नाउ इधर आओ, 5 की पावर 2x प्लस का 3। ठीक है, इसने इसको काट दिया, देखो पावर पावर का खेल है इसलिए मैं बेस को काट रहा हूँ। ठीक है, ओके, नाउ इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4x और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, ये 2x, ठीक है, प्लस का 3 आएगा। अब x वाली एक तरफ y वाली एक तरफ, 4x माइनस का 2x, ये 3 का 3 आ गया, ये यहाँ पे माइनस का इधर आके प्लस का 6 आ जाएगा। नाउ इसमें से इसको करोगे तो 2x और इन दोनों को प्लस करा 9, तो x इक्वल टू 9/2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई, 9/2 आ गई। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं कैसा हो रहा है कि यहाँ पे सारी जो वैल्यूज है प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही, हमेशा अपॉन में आ रही। ठीक है, आज ऐसे ही सारे क्वेश्चन की वैल्यू अपॉन में ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आ जाओ। चलो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं बताना चाहूंगा, पिछले साल डिपार्टमेंट के दिल्ली के जो स्कूल है गवर्नमेंट वाले, उसमें मिड टर्म के अंदर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, और आप ये बोल सकते हो 3 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों को पास कराने के लिए और फेल कराने के लिए। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी कराता हूँ मैं आपको, फिर आप बताना आंसर क्या आएगा। चलो सिंपल फॉर्म में रखो ध्यान से, 64 a की पावर 6 4a मल्टीप्लाई 2 की पावर 2a प्लस 1 और 2 की पावर a माइनस 1। ध्यान से सुनो, 64 के फैक्टर कर लो, देखो मेरे को तो याद है इसको मैं 6 लिख सकता हूँ बट आपको बता दो, 64 को फैक्टर करो पहले, 2 से काटोगे 32, फिर 2 से काटोगे तो 16, फिर 2 से काटोगे 8, फिर 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटोगे 1, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई a बाय 6। ठीक है, आ जाओ, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2a मल्टीप्लाई, ये आ गया 2 की पावर 2a प्लस 1, तो ये आ गया 2 की पावर a माइनस 1। अब आ जाओ, यहीं से आपका सॉल्यूशन करते हो, इसने इसको काट दिया तो यहाँ क्या बचा, 2 की पावर a, देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई और पावर है, तो क्या लिख दोगे 2a और ये क्या लिख दोगे प्लस का 1। नाउ पावर ऊपर जाता है, यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है तो ऊपर ले जाके माइनस की 2a हो जाएगी, ये क्या हो गई ऊपर जाके माइनस हो गई ना, जैसे मैंने आपको बताया था a की पावर n है, a की पावर n है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, a की पावर माइनस n हो जाएगी, सिंपल वही हो गया। ठीक है, नाउ इधर देखो यहाँ पे 2 की पावर a माइनस 1 है, तो अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस का a और प्लस का 1। अब ये कैसे होगा, सुनो अभी बात ध्यान से देखो, ठीक है, 2 की पावर a माइनस 1 है, जब आप ऊपर ले जाओगे तो 2 की पावर माइनस का a, ठीक है, ऐसे है ये माइनस फिर माइनस, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा तो 2 की पावर माइनस का a अंदर आके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 1 और ये। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, a को a ने काटा, a ने a को काटा, 2a ने 2a को काटा, 1 और 1 को जोड़ा तो क्या आ गया 2, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का आंसर क्या आता है 4। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बेहतरीन आंसर आता होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ना देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन में ना एक ट्रिक फॉलो हो रहा है।
ठीक है, अगर आपको ट्रिक आती है तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो दिखाता हूं मैं तुम्हें, एक काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं 2 बार कराऊंगा, 2, ठीक है, मुझे पता है एक बार में समझ में नहीं आएगा। इसमें देखो सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 36 कॉमन निकालो सब में से। जब आप कॉमन निकालते हो तो ध्यान से देखना, 2 की पावर 36, यहां पे क्या बचता है, 2 की पावर 2 बचता है। मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, नीचे की बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है। 2 की पावर 2 बचता है, अब कैसे बचा सुनो एक बार, और यहाँ पे क्या बचा, 2 की पावर 1 बचा और यहाँ पे 1 बचा। अब कैसे बचा मैं बताता हूँ, देखो अगर ये 2 की पावर 36, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 1, अब सुनना भैया, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 36 है, 2 की पावर 2 है, तो बेस सेम है, 36 प्लस 2 पावर ऐड हो जाएगी तो क्या आएगा, 2 की पावर 38, 2 की पावर क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसलिए मैंने 38 को क्या लिख सकता हूँ, मैंने ये भी तो लिख सकता हूँ 36 प्लस 2, तो मैंने क्या 36 कॉमन निकाल दी तो बची क्या 2, तो मैंने लिख दी, ठीक है। अब आ जाओ, जो 2 की पावर 37 है, देखो 2 की पावर 37 है, 2 की पावर 37 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ यार, ध्यान से देखो, 2 की पावर 36 प्लस 1, मैंने ये वाली पावर कॉमन निकाल दी तो मैं इसको ये भी 2 की पावर 1 बची, देख सकता हूँ ना। नाउ अब सुनो बात, 2 के पावर 36 मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 36 ही आ रहा है, नीचे आ रहा 37, तो 2 की पावर 37, ठीक है, कॉमन निकाल लो तो आपका आंसर आता है यहाँ पे 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 1, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। आ जाओ, इसने इसको पूरा काट दिया, सेम है काट दिया, तो 2 की पावर 36 और 2 की पावर 37। अब सुनो, पावर किधर जाता है, नीचे या ऊपर, नीचे, तो नीचे लिया 1 अपॉन में 2 की पावर 37, ये आ गया माइनस का 36, तो आपको आंसर देखने को मिलता है 1 अपॉन में 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का सीधा सीधा आंसर है 1/2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट दिक्कत यह था यहाँ पे आपको थोड़ा ट्रिक्स को फॉलो करना था, जो ट्रिक बहुत ईजी थी, अगर आपको ट्रिक आ गई आपने क्वेश्चन को उड़ा दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी सिंपलीफिकेशन का काम है, सिंपलीफाई कर लोगे तो आपको सॉल्यूशन का आंसर आ जाएगा, और आप पावर को काट लोगे तो आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, नहीं काट पाओगे तो पावर का आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। आ जाओ ध्यान से करते हैं क्वेश्चन को, देखो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ठीक है। 81, अब मेरी बात सुनो, मेरे को तो याद है बट आपको बता रहा हूँ 81 के फैक्टर, देखो ये 2 से कटेगा, लास्ट में 2 है, नहीं है, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, चेक करते हैं, 3 का रूल क्या था, सबको प्लस करो, 3 का मल्टीपल हुआ तो कट जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं कटेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस करो तो 9 आया, 9 आया, 3 की टेबल में 9 आता तो कट जाएगा, 3 से काटा तो 27, फिर 3 से काटा तो 9, फिर 3 से काटा 3, फिर 3 से काटा 1, तो मतलब कट रहे, ठीक है, तो काट लो। हम क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, ना 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2/3, और 8 को लिख सकते हैं, सुनना 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 और 4/3। नाउ इधर आ जाओ, इसने इसको काटा तो आ गया 5 की पावर 5, इसने इसको काटा तो क्या आ गया 3 की पावर 1, आ जाओ इसने इसको काटा तो 5 की पावर 2, नाउ इसने इसको काटा तो बताता हूँ मैं 3 की पावर 2, और इसने इसको काटा तो 2 की पावर 4। अब सुनो भी बात, हमेशा याद रखना, जहाँ पे पावर चाहता होगी हम हमेशा उधर उठा के ले जाएंगे, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 5, तो ऊपर ले जाएंगे, तो क्या आएगा 5 की पावर 5 माइनस 5 की पावर 2, 9, 3 की पावर 2, 1 थी नीचे आके -1, और 2 की पावर 4, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करा, 5 की पावर 2, 5 की पावर 5 माइनस 2 करा तो 5 की पावर आपका आंसर आता है 3, ठीक है। नाउ 3 की पावर 2 माइनस करा क्या आ गया 3, और 2 की पावर 4, ठीक है। 5 की पावर 3 का मतलब 125 हो गया, ठीक है, 3, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3 का मतलब होता है आपका 8, और 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करा 125, और 16 × 3 = 48, 48,
बहुत बेहतरीन आंसर आता होगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 भी बहुत यूनिक क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन करना चाहोगे, अगर करना चाहते हो तो ट्राई करो पहले खुद। ठीक है, 2 मिनट का पॉज लेके, पावर का खेल है यहाँ पर। अगर पावर को सॉल्व कर सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर नहीं सॉल्व कर पाओगे तो नहीं पावर आ पाएगा। ठीक है, सो आ जाओ इधर। देखो हम लिख सकते हैं ध्यान से, 4 2 की पावर, सुना मेरी बात, पहले तो एक चीज पता है, 216 किसी का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब। ठीक है, प्राइम फैक्टर नहीं आता तो लिख दो। तो 6 का क्यूब हो गया, क्या हो गया 6 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2/3। ठीक है, अगला आ जाओ, प्लस 1 अपॉन 256। 256 को हम लिख सकते हैं शायद ये लिख सकते हैं 4 की पावर 4। ठीक है, 256 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4। ठीक है, नहीं आता तो चलो काट के देखते हैं। 256 को काटो, 2 से काटोगे 1, फिर 2 8, फिर 2 से काटोगे तो आपका आंसर आएगा 6 4, फिर 2 से काटोगे 32, फिर 2 से काटोगे आपका 16, फिर 2 से काटोगे 8, फिर 2 से काटोगे 2 4, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटोगे 1। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई माइनस का 3/4 प्लस, ठीक है, इधर 2। अब ये 343 का मतलब पता क्या होता है, ये होता है 343, 3 2 6, ये 3 की पावर 5 होता है। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। आ जाओ काट के देखते हैं। इसने इसको काटा 4, 6 की पावर -2, गॉट इट। आ जाओ इधर आओ ध्यान से, ये आ गया 1। इसने इसको काटा तो कितना आया 2, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर -6। क्लियर है, ठीक है। आ जाओ इधर आ जाओ, 5 ने इसको काटा तो ये आ गया 2 और 3 की पावर -2। अब इसको एक काम करो, सबको ऊपर ले जाओ, 4 और ये आ गया 36, ऊपर लगा के प्लस हो जाएगी तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर का मतलब 36 हो गया। ठीक है, 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 64, कितना आया 64। ठीक है, नाउ पहले एक काम हो तो पावर ही ऊपर रख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर आ गया प्लस 2 की पावर 6 आ गया प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। ठीक है, ओके, ध्यान से ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 36 प्लस 2 के पावर 6 को हमने क्या लिखा 64 और ये आ गया 6। अब इनको जोड़ो, 36 दूनी 72, 144, इनको 144, फिर आ गया 64 प्लस 6। अगर सुनना मेरी बात ध्यान से, 144 और 60 70, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 4 7 4 11 कैरी 214 आंसर आपका। ठीक है, 214। ठीक है, और एक चीज और बताना चाहूंगा, पिछले साल नहीं, ये शायद मैं बात कर रहा हूँ 2023 में ये वाला क्वेश्चन फाइनल टर्म में आया था और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था 5 मिनट्स में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, और इस क्वेश्चन ने कई बच्चों को पास करवा सकते थे, कई बच्चों को फेल करवा सकते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लास, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरी बात सुनना, एक चीज सुनना, एक आइडेंटिटी आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में आनी चाहिए, जिससे वो क्वेश्चन क्या होगा, ये वाला जो क्वेश्चन आपका इजी होगा। ठीक है, चलो आइए देखते हैं आइडेंटिटी क्या है। सुनना मेरी बात, छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हो, a प्लस बी और a माइनस बी जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनाता है, a के स्क्वायर और b पे स्क्वायर। सो इधर आ जाओ नाउ, साथ के साथ साथ एक और चीज ध्यान सुना, अगर a की पावर माइनस की 1 है, ठीक है, ऊपर जाके यही a की पावर क्या हो जाती है, प्लस की 1 हो जाती है, तो वही इन दो आइडेंटिटी का यूज होगा और ये क्वेश्चन खत्म। देखने में आपको बहुत टफ लग रहा है बट इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आगे बढ़िए ध्यान से, ये x a है, ठीक है, x की पावर a, ये माइनस की भी ऊपर आके प्लस की भी हो जाएगी, सही है, ऊपर वाली को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये चल क्यों नहीं है, x की पावर b प्लस c, उसके ऊपर पावर लिख देंगे हम ऐसे ही b माइनस सी। अगेन
एक्स की पावर सी प्लस ए और उसके पावर रख देंगे सी माइनस ए। गॉट इट? नाउ ध्यान से सुनो, अब एक चीज सुनो, अगर ए के ऊपर पावर एन है और उसके ऊपर पावर एम है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ए की पावर एन मल्टीप्लाई एम हो जाता है। ये क्लियर है? तो नाउ आज ये करते हैं, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, अगेन एक्स बी प्लस सी और बी माइनस सी, ब्रैकेट एक्स सी प्लस ए और सी प्लस ए और सी माइनस ए। अब देखना ध्यान से, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, उसकी वजह से आंसर आएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। नाउ बेस सी में तो पावर ऐड कर देंगे, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ इसने इसको काटा, देखो प्लस का माइनस का कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, सारे कट जाएंगे, तो एक्स की पावर क्या आ जाएगा 0। और हमेशा रखना ए की पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी की भी पावर 0 कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1, तो आपका आंसर क्या हुआ 1। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और बढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको एक्स ये अलग दे रखा है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं, ध्यान से देखना, ये लिखा है 9 और 3 की पावर 2x माइनस 3 की पावर x और 3 की पावर x माइनस 2। तो अब इसको ऐसे लिख दो, इस 9 को लिख दो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर x माइनस 2 इक्वल टू 360। ठीक है, डिवाइड बाय 2। गॉट इट? आओ आ जाओ, देखो बेस इक्वल है तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, इस 2 को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस 2 को उठा के इधर मल्टीप्लाई करो, 360 मल्टीप्लाई 2। देखो बेस से में पावर ऐड करो, 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐड होगा, 2x में 2 ऐड होगा। ठीक है, आ जाओ 3 की पावर, इन दोनों को ऐड करो, क्या आ गया 2x, x और x 2x माइनस 2। ठीक है, अब एक बात समझना, मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2x, कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकालिए। ठीक है, जिसको नहीं आता मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से इस चीज को मैं थोड़ा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये 3 की पावर 2x प्लस 2 माइनस 3 की पावर 2x माइनस 2 है। गॉट इट? सो मेरे को बताओ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, इसको लिखने की बात करो, माइनस इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2x पॉइंट 3 की पावर माइनस 2, देख सकते हैं ना। बस अब कॉमन निकाल दो, 3 की पावर 2x कॉमन निकाल दो, जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 की पावर 2 और यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा माइनस 3 की पावर माइनस 2, ये बचेगा ना। सो आ जाओ आंसर करते हैं। तो हमने क्या करा, 3 की पावर 2x कॉमन निकाल लिया तो आपका बचता है 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर माइनस 2। ठीक है, और जो आपका 360 मल्टीप्लाई 2 यहीं पर 360 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, आ जाओ इसको 3 की पावर 2x, अब देखो 3 की पावर इधर देखना, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, तो ये आ जाएगा अपोन में 1 अपॉन 9। ये देखो ध्यान से, इधर 3 की पावर माइनस 2, इसको लिख दूंगा 1 अपॉन 3 की पावर 2, तो आ जाएगा 1 अपॉन 9। ठीक है, क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं, ये आ गया इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई 2। नाउ ध्यान से देखो, 360 के पहले फैक्टर कर देते हैं, 2 से काटोगे तो 1 आएगा। ठीक है, इधर 18 0, फिर 2 से काटोगे 90, फिर 2 से काटोगे 44, फिर 5 से काट लो तो आपका 9, फिर 3 से काट लो 3, फिर 3 से काटो 1। ठीक है, हम इसको ये चीज़ लिख सकते हैं, अभी ध्यान से यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 और ये वाली 2, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 1 यहाँ पे है 3 यहाँ पे। ठीक है, 5 रख दो, 3 की पावर 1 2, तो 3 की पावर क्या हो गया 2। ठीक है, अब आ जाओ 3 की पावर 2x, गॉट इट? 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन में 9, इसको करोगे तो आपका आएगा 80 अपॉन में 9। ठीक है, ये आ गया आपका 80 अपॉन में 9, इसको उठा के मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई कर देंगे इधर उठा के, ध्यान से एक, ध्यान से आ जाओ, 3 की पावर 2x, ठीक है। 80 के फैक्टर कर लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो तो 80 के फैक्टर भी तो हो सकते हैं हमारे पास। 80 को काटो, 2 से काटोगे कितना 40, 2 से काटोगे 20, ठीक है, 5 की पावर, हाँ 2 से काटोगे 10, फिर 2 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 1, 2, 3, 4। 80 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 80 को हम क्या लिख रहे हैं 2 की पावर 4, ठीक है। और ये हमारा 5, और इस 9 को इधर ले जा रहे हैं, 9 हो सकती है 3 की पावर 2, ठीक है। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये वाली 3 की पावर 2, ये 2 इधर आ गया, 2 की पावर 4, ये 5 इधर, देखो इधर भी 5, इधर भी 5, 2 की पावर 4 काट दिया, ठीक है। अब आ जाओ 3 की पावर 2x, नाउ इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 की पावर 4, बेस से बेस कट गया, तो 2x इक्वल टू 4 आ गया। नाउ x इक्वल टू 4 अपॉन 2, काट दोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2, बहुत बेहतरीन वैल्यू आते हुए x की। अब पूछ रहा है y की वैल्यू, ठीक है। सो नाउ कंपेयर करते हैं, ध्यान से इसको कंपेयर करो, ध्यान से देखना, x इक्वल टू 2y, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 लिख दो, तो ये 2y, जिसका कुछ नहीं होता 1, बेस से बेस काट दो, y इक्वल टू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ठीक है। अगेन देखना, यहाँ पे x था, x की वैल्यू 2 रहती, ठीक है, तो 2 की पावर 1 मतलब 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो 2 लिख दिया, और यहाँ पे 2 ही था, 2 से 2 काट दिया, y और 1, तो y इक्वल टू 1। बहुत बेहतरीन आंसर आप लोगों का आते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आपका 19, ये 20 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 19 था वो मिस्टेक एरर था, इसलिए वो नहीं कराया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5 का देखते हैं। अब सुना लो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत इजी है, एक दो बार करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, ये 5 की पावर 2x माइनस 1 है, तो ऐसे लिखो 5 की पावर 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई 25 को हम क्या है 5 की पावर 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 25, ठीक है, लिख सकते हैं हम 25 ना। अब आगे देखो 5 की पावर 2x माइनस 1, नाउ इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो 5 की पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू 25। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ कॉमन निकाला था, तो इसमें भी कॉमन निकाल सकते हैं, जिससे क्या होगा आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो मैं बनाता हूँ ना, ये x होता है, ठीक है, n नहीं, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, 5 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है, माइनस 5 की पावर 2x माइनस 2। एक काम करो, इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2x लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, 5 की पावर 2x माइनस 1, इसको ऐसे ना, इधर देखो 5 की पावर 2x माइनस 1 लिख सकता हूँ, दो को, इन दोनों को जोड़ूंगा तभी तो माइनस 2 आएगा, ये भी तो सही है ना। 5 की पावर 2x माइनस 1 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे तो बचता है 1, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा सेम फ्रैक्शन आ जाएगा। यहाँ देखो 5 की पावर ये वाला कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे बचेगा 5 की पावर 1, ठीक है। नाउ इधर 5 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 1 अपॉन 5 काट लेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा 5 की पावर 2x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या एलसीएम ले लेंगे, जो फ्रैक्शन है उसको सॉल्व, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 1, तो 4 अपॉन 5, ठीक है। सो आगे वही चीज़ हमने करी थी इधर, यहाँ पे समझाया तो 5 की पावर 2x माइनस 1 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 1 बचता है, और यहाँ पे 2 था तो 1 ही बचेगा, 5 की पावर माइनस 1 इक्वल टू 25। गॉट इट, आ जाओ ध्यान से। अब 5 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है, अब सुनना 1 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू 25 के फैक्टर करो, इस 25 को लिख सकते, ध्यान सुनो 25 को लिख सकते 5 की पावर 2 लिख दिया। अब आया 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। देखो 100 के फैक्टर 50, फिर आपका आया 25, फिर 5 से काटोगे 5, फिर 5 से काटोगे 5, ठीक है। तो 100 को लिखोगे 5, ये 25 मल्टीप्लाई 100 25 हो गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक है। नाउ आ जाओ ध्यान से, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, 5 की पावर 2x माइनस 1 इधर करोगे तो 5 माइनस 1, ध्यान से देखना एलसीएम लेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1, ठीक है, 5 माइनस 1। सो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5 इक्वल टू 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये 2 है, ठीक है, एंड 5
2 की पावर 2, ठीक है। अब ध्यान से इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ सकते हैं, और इसको और मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 5 की पावर 2x माइनस 1। इसको लिख सकते हैं 2 के 4 को 2 की पावर 2 इक्वल 5 की पावर 2 2 4 और एक ये मल्टीप्लाई करो तो 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ये पूरा काट दो, काट दिया आपने। जब आपने ये पूरा काट दिया तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या बचता है आपका, जब आप काट दोगे तो 5 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 5 की पावर 5, इसने इसको काट दिया, बेस कट चाहिए तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 5 प्लस 1 x इक्वल टू 6 अपॉन 2 काट दोगे, पीछे हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, x की वैल्यू आपको 3 आ जाएगी, जो बहुत बेहतरीन वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। नो, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है भैया। इसको देखो 16 है, 16 को हम क्या लिखते हैं 4 की पावर 2, उससे सॉल्व कर दो, फैक्टर कर लोगे, कर जाएगा, ठीक है। चलो एक बार 2 मिनट देता हूँ, आप लोग ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। थोड़ा पहले वाला क्वेश्चन समझ के इसको ट्राई करो, जिससे क्या होगा आपका इजी हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना भी इजी है और आपको समझने के लिए भी इजी होगा, ठीक है। एक बार आप खुद ट्राई करें, चलिए नहीं होता तो मैं करता हूँ, ठीक है ना। आगे देखो 4 की पावर 2x माइनस 1, 16 को ले सकते हैं 4 की पावर 2 और x माइनस, ठीक है, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब ध्यान से ये 4 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है, अब पहले इसमें मल्टीप्लाई तो 4 की पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू 384, ओके। नाउ 4 की पावर 2x माइनस 1 निकालो, यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे देखो सुना है 4 की पावर 2x माइनस 1 है, एक बाहर आ गए तो बच गॉट इट। नाउ 4 ये क्या है 4 की पावर 2x माइनस 2 है, ठीक है। तो ये जो 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 का मतलब क्या 1 माइनस 1, एक बार बाहर आ गया किसके साथ 2x के साथ, तो एक तो बचेगा, जब एक बचेगा तो हम लिख देंगे 4 की पावर माइनस 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 8 एंड 4, ओके। आ जाएगा 4 की पावर इधर ध्यान से 2x माइनस 1, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 4, गॉट इट। नाउ 38 के पहले फैक्टर 384 के फैक्टर 384, 2 से काटो इसे, तो 2 से काटोगे तो 1 टाइम में जाएगा, फिर ये कट जाएगा 2 से तो एक बार में जाएगा, ये आ गया 18, 9 बार में फिर 2 से काटो, 9 बार में 19 और 6 96, ठीक है। फिर 2 से काटोगे, जब आप 2 से काटोगे कितना गया 4 4 8 आता है, फिर 16 8, फिर 2 से काटोगे कितना 24, फिर 2 से काटोगे तो आपका 12, फिर 2 से काटोगे 6, फिर 2 से काटोगे 3 और 3 को काटो 1 से, 1 देखो 3 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर। अब ध्यान से 4 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई एलसीएम ले लोगे, 4 इधर मल्टीप्लाई माइनस 1 तो 3 अपॉन 4, क्या आपका आया 3 अपॉन 4 इक्वल 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3, इसने इसको काट दिया, ठीक है। अब ध्यान से 4 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 3 से 3 काट दिया, अब इसको मल्टीप्लाई, ये क्या 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो ये क्या होगा 2 की पावर 9, क्या हो गया आपका 2 की पावर 9। जब 2 की पावर 9 हो गया, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये है इस 4 को भी ले सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, ऊपर मल्टीप्लाई का 2x माइनस 1 इक्वल 2 की पावर 9, इसने इसको काट दिया, तो ये क्या हुआ 4x माइनस 1 इक्वल टू 9, गॉट इट। इसको इधर लिया 4x 9 प्लस 1 x इक्वल टू 10 अपॉन 4, काट लो इनको, जब आप काट लोगे 2 से काटोगे तो 5 अपॉन 2, ठीक है। x की वैल्यू क्या हुई 5 अपॉन 2, बहुत बेहतरीन वैल्यू आते हुए, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है, तो आई थिंक सो बेहतरीन वैल्यू आई है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को इसी तरह और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर x प्लस 1 प्लस एक्स वाई की पावर माइनस 1, उसके ऊपर पावर माइनस 1, ठीक है, सारी पावर माइनस 1 है। तो देखो क्या करोगे, आज जो ध्यान से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें से एक काम करो, x को लेट कर लो, ठीक है, x को लेट कर लो y माइनस जेड, x को हम मान लेते हैं x इक्वल टू अपॉन में ले आते हैं इन दोनों को
ये जो वैल्यू है इनको हम अपॉन में ले आते हैं, इक्वल टू एक्स आ जाता है हमारा, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1/y। इसमें पुट कर देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं ध्यान से। तो ये आपका आ गया 1, जहाँ पे एक्स है हमने क्या लिखा 1 अपॉन में वाई जेड, ठीक है, वाई की पावर माइनस और इसकी पावर 1 प्लस 9 आगे 1 वाई, ठीक है, और ये जेड की पावर माइनस, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक, कोई वैल्यू नहीं। अगले वाले में रखें ध्यान से 1 प्लस जेड प्लस एक्स की पावर, इसको लिखेंगे 1 अपॉन वाई जेड, उसके ऊपर पावर क्या रख दी -1 इक्वल टू -1, ठीक है। अब सॉल्व करते रखते हैं, चलते हैं इसको ध्यान से 1 प्लस ये वाई और जेड, ठीक है, इसको अपॉन में ले आएंगे, माइनस की तो प्लस की कर देंगे 1 अपॉन वाई प्लस की, उसके ऊपर जब जेड प्लस का बना माइनस की पावर, ठीक है, होल के ऊपर 1 प्लस वाई प्लस 1 अपॉन जेड, ओके, होल के ऊपर पावर -1 9 प्लस, अब सुनो 1 प्लस जेड, ठीक है। अब मेरे को ये वाला फ्रैक्शन में तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से समझना, इधर ध्यान से देखो 1 अपॉन वाई जेड और उसके ऊपर पावर -1, इंडिविजुअली पावर 1 की पावर -1 जेड की पावर -1, इन दोनों की पावर 1 की पावर कुछ भी रखो 1 में, ठीक है, माइनस की 1 ऊपर ले जाओ प्लस की हो जाएगी, तो मैं इसको लिखता हूँ वाई की पावर जेड, वाई इक्वल टू जेड प्लस की 1 हो जाएगी, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो ना, वाई जेड इक्वल टू -1 लिख सकते हो भाई, आप कॉस लिख सकते हो। अब आ जाओ पहले वाले में एलसीएम, इसका एलसीएम हुआ तो आपका इन दो जो जब एलसीएम नहीं लेते तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखो 1 लिया 1 आ गया वाई जेड, तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया वाई और जेड, ठीक है, 1 को वाई जेड से डिवाइड, जेड डिवाइड बाय 1 तो आपको जेड ही आएगा, ये डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई तो वाई जेड, ठीक है, इसको इससे करो 1 आया तो +1, वाई से डिवाइड करोगे तो देखो वाई जेड डिवाइड बाय वाई कर दोगे, काट लोगे तो आपका क्या बचेगा जेड, तो जेड के ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 1 के साथ तो आपका जेड, ठीक है, और इक्वल टू -1 प्लस, अब इधर एलसीएम ले लो, इधर तो जेड है, जेड जेड वाई प्लस 1 इक्वल टू -1, ठीक है, अब इधर आ जाओ 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड इक्वल टू -1, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, वही चीज इसको रिपीट, इसको कराता हूँ, इसको माइनस की जो ये 1 पावर है इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको ये बताऊँ, ठीक है, एक हाँ, तो सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखना, वाई जेड प्लस 1 प्लस जेड, ठीक है, इंडिविजुअली पावर दे दो -1, इसको भी वाई जेड -1 है, ऊपर जाके प्लस होगी नीचे आ जाएगी, तो आपको लिख सकते हो वाई जेड अपॉन में वाई जेड प्लस 1 प्लस जेड लिख सकते हो, बस डायरेक्टली लिख लो वाई जेड अपॉन वाई और जेड, ठीक है, वाई जेड प्लस 1 अपॉन जेड, ठीक है, ये ऊपर से जाएगा नीचे, ठीक है, सिमिलरली ये ऊपर ये नीचे प्लस जेड जेड प्लस जेड वाई प्लस 1 वाई जेड और जेड वाई एक ही होता है, तो ये आ गया 1 अपॉन आपका आ गया 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड, ठीक है, वो जो माइनस की पावर है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है, तो जिससे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो पूरे में वाई जेड ये आ रहा है, वाई जेड कॉमन है 1 प्लस वाई जेड प्लस जेड, इसको इससे डिवाइड करो वही आएगा वाई जेड प्लस 1, यहाँ पे जेड है तो जेड, वैसे तो आना जेड है प्लस, देखो 1 जेड जेड वाई जेड, ये पूरा कट जाएगा, जैसे इसका मतलब पता क्या होता है, ध्यान से देखना 2 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है 1, तो वैसे ही आ जाएगा, सेम फ्रैक्शन है ऊपर नीचे, तो आप काटोगे तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देखने में टफ लगेगा आपको पर है इजी क्वेश्चन, ठीक है, जब आप समझ जाओगे ना ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा यूं ही उड़ा दोगे आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इजी क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं अगले आगे चल के आपका जो टॉपिक है वो रैशनलाइज स्टार्ट हो गया है, ठीक है, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप अच्छा आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।